फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है। इसमें हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना भी हो, लेकिन डिटेल से आप नहीं जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो आज आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट के इस डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसे जानना हर एक इंटरनेट यूजर के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन। अभी के समय में साइबर सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि आजकल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यूजर्स अपना पर्सनल डाटा अपने कई तरह के डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स और अलग अलग नेटवर्क्स के माध्यम से शेयर करते हैं। जो कि सिक्योर ही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी इन्हीं इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सिक्योरिटी का काम करती है। इसके थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट और फाइल्स सेफ रहें। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर से मतलब जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से रिलेटेड है, उसे हम साइबर कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से रिलेटेड है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं और अपना पर्सनल डाटा भी इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से सेफ नहीं है। यूजर की एक लापरवाही से उनकी पर्सनल इन्फो और डाटा खतरे में पड़ सकता है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, मिलिट्री, फाइनेंशियल और मेडिकल जैसी संस्थाएं भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज करती हैं और इन सभी इंस्टीट्यूशंस का डाटा बहुत सेंसिटिव होता है, जिस कारण उन्हें अपने डाटा को साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट द्वारा सेफ रखना पड़ता है। देखिए, डाटा किसी भी प्रकार का हो, इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनेट और सिस्टम पर अवेलेबल सभी डाटा को साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से सेफ रखा जा सकता है। और देखा जाए तो डिजिटल डाटा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ साथ उस डाटा की सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स से बचना है तो साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। अब जानने की बारी है साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स। तो आइए जान लेते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली सभी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन फेज को ध्यान में रखा जाता है कि उनमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क में इंस्टॉल भी किया जाना हो तो एक सिक्योरिटी प्रोसेस करी जाती है, जिसमें उनके इंस्टॉलेशन के लिए पासवर्ड मैंडेटरी है और लिमिटेड यूजर राइट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसे नेटवर्क की पहली परत कह सकते हैं, जिसके थ्रू नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। आपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का नाम तो सुना ही होगा। ये नेटवर्क के लिए दीवार का काम करती है जो सुरक्षित चीजों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति देती है, जबकि अनसेफ थ्रेड्स को बाहर रखती है। नेक्स्ट है डेटा लॉस प्रिवेंशन। इस प्रोसेस में यूजर के डेटा को पूरी तरह से एनकोड कर दिया जाता है, जिससे डेटा के चोरी होने या लीक होने का खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट है ईमेल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप जीमेल का यूज भी करते ही होंगे। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कुछ ईमेल्स स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। इसका रीजन यह है कि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिस वजह से हार्मफुल ईमेल्स यूजर की पहुंच से दूर रहते हैं, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। यह प्रोसेस किसी भी यूजर को नेटवर्क से जुड़ते समय की एक सेफ प्रोसेस होती है, जिसमें यूजर्स के रोल्स के अनुसार नेटवर्क में जुड़ने के लिए पॉलिसी बना दी जाती है, जिससे अदर यूजर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए अधिकारों को लिमिटेड कर दिया जाता है। लास्ट है एंटीवायरस सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे लास्ट सेफ्टी कंप्यूटर की ही रहती है, जिसके लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना सबसे जरूरी है, ताकि वायरस से होने वाले लॉस से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, यह थे साइबर सिक्योरिटी के प्रकार। साथ ही यूजर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अननोन ईमेल्स अटैचमेंट को खोलने से बचना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।